औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द, आपके घर का फ़र्द और आपके मसलों में आपके साथ। और कोशिश ये करती हूँ कि अपने मुस्लिम बहन भाइयों के मसाइल में जो अपने हिस्से से कुछ एफ़र्ट पुट करके उसको हल करने में मददगार बन सकूँ। लेकिन मैं भी आपके जैसी एक आम इंसान हूँ और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। सब कुछ रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है और गैब का इल्म भी वो जानता है। और बेशक उसी की मदद और उसी के कलाम से हम मसाइल का हल सोचते हैं, देखते हैं और ढूँढते हैं। तो इसी तरह आपके साथ ज़िंदगी वो ज़िंदगी ही नहीं जिसमें मसाइल ना हों, प्रॉब्लम्स ना हों, इश्यूज़ ना हों। और अक्सर बहन-भाई ये कहते नज़र आते हैं या कि मुश्किलात इस तरह हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। एक मुश्किल ख़त्म होती है तो दूसरी आ जाती है। अपना घर ना होने की परेशानी है तो दूसरी तरफ माली हालात का इश्यू है। कभी अ, बीमारी बैठती है और बीमारी की वजह से एक अजीब बेसुकूनी और घर में बेइत्मीनानी हो जाती है। कभी बच्चों के मसाइल खड़े हो जाते हैं। एक मसाइल का सिलसिला है जो ना ख़त्म होने वाला है। तो आप कोई ऐसा वज़ीफ़ा बताएँ कि जो सारे मसाइल का हल हो। तो फिर इस पे थोड़ा सर्च किया आपकी इस बहन ने और जद्दोजहद की, थोड़ी कोशिश की। हमारे बहुत से ऐसे माशाल्लाह अल्लाह का ऐसा बहुत सारा कलाम है, ऐसे बहुत सारे अल्फ़ाज़ हैं। मतलब देखा जाए तो अब हम चाहें तो अल्लाह का सारा कलाम ही बाइस रहमत और बाइस बरकत है। लेकिन वो होता है कि हर मसाइल के लिए हमने कौन-सा कलाम पढ़ना है और किस चीज़ के पढ़ने से किस इश्यू को हम हैंडल कर सकते हैं, ये एक तरीका हमें समझना होता है, उसको डिफ़ाइन करना होता है, उसको आपको बताना होता है ताकि आप इस मसले के लिए ये पढ़ाई कर लें, इस तरह का वज़ीफ़ा कर लें, उससे आपके इंशाअल्लाह मसाइल ना सिर्फ़ हल होंगे बल्कि आगे के लिए भी आसानियाँ पैदा होंगी। तो जनाब इस बार मैंने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वज़ीफ़ा ढूँढा है और बड़ा आसान है। देखिए असल में मसला भी ये भी आता है, मेरी कोशिश एक वज़ाइफ़ को ढूँढने के अलावा एक ये भी होती है कि वो आसान हो, आम फ़हम हो, आपको याद करने में आसानी हो। जो यंग बच्चे-बच्चियाँ हैं वो तो फटाफट याद कर लेते हैं। अब हम जैसे बूढ़े तोते जो हैं, इनको याद कराना ज़रा मुश्किल काम होता है। अब मेरी अपनी मेमोरी भी सम टाइम यकीन माने इतना ख़राब हो जाती है कि आपको समझ ही नहीं आता यार ये तो सब याद किया था, ये अब याद नहीं आ रहा। कभी आप नमाज़ पढ़ते-पढ़ते आपको याद नहीं रहता कि दूसरी रकअत है कि तीसरी रकअत है। ये भी मसले अब बहुत होने लगते हैं। आई थिंक ये एज इफ़ेक्ट्स हैं ये चीज़ें, या आजकल माशरे में जो स्ट्रेस इशू है, स्ट्रेस का इशू वो आपको काफ़ी अंडर प्रेशर करता है और आपकी दिमागी सलाहियतों को बड़ा अफ़ेक्ट करता है। तो स्ट्रेस से तो निकलने का मेरा आसान तरीका है कि मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्बीह जो है वो चलते-फिरते पढ़ती रहती हूँ। उससे ये होता है कि ज़हनी स्ट्रेस और तमाम चीज़ें निकल जाती हैं, नाउमीदी ख़त्म हो जाती है और अल्लाह आपको सुकून अता फ़रमाता है। जी, ये वज़ीफ़ा जो है बहुत ही प्यारा है। इसको आपने अ, चलते-फिरते ये ज़िक्र करना है, इसकी कोई ख़ास क्वांटिटी नहीं है पहले, जिसका एक हिस्सा है। उसमें कोई ख़ास तादाद नहीं है। आपको मैं पढ़ के बता देती हूँ, बड़ी आसान है, हमारी ज़िंदगी में ये है। बिस्मिल्लाहि बिस्मिल्लाहि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या जामिओ या मुईदो, या जामिओ या मुईदो, ये हमने इकट्ठा पढ़ना है। बिस्मिल्लाह है, फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन और या जामिओ या मुईदो। इसका ज़िक्र हमने चलते-फिरते करते रहना है। ये अल्लाह को पुकारने का और तमाम मसाइल का पहले आपने ये अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़कर ये सोचना है कि या अल्लाह मेरे ये तमाम मसाइल, ये आपकी नीयत करनी है कि अल्लाह ये तमाम मसाइल के हल के लिए, तमाम परेशानियों के हल के लिए, वो ख्वाह आपके अपने घर की ख्वाहिश है, आपकी औलाद ना होना है, आपका रिश्ता ना होना है, माशी मसाइल हैं, बच्चों के मसाइल हैं, जो मर्ज़ी हो, अल्लाह ताला मैं उसकी नीयत से ये तेरे से ज़िक्र करती हूँ और इसके वसीले से तुझसे
मदद मांगती हूँ। बिस्मिल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, या जामिओ या मुईदो, या जामिओ या मुईदो। आपने ये ज़िक्र करना है दिन रात और सुबह शाम। आपने सुबह की नमाज के बाद और इशा की नमाज के टाइम दो दो तस्बीह आपने अव्वलो आखिर दूध पाक पढ़ के आपने सूरह इखलास की पढ़नी है। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये आपने दो तस्बीहां सुबह और दो तस्बीह शाम में आपने ये अमल करना है। कुछ ही दिनों में आपको अपने मसाइल हल होते नज़र आएंगे। मैं दिन की इसमें आपको कोई मियाद नहीं दे रही, आप 3 दिन करें, 10 दिन करें, या इसको अपना हिस्सा बना लें। बहुत ही आसान सा है, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपको बड़ी बाकायदा बैठ के करनी है। ज़िक्र आप चलते फिरते ये आपके माशाल्लाह ज़ुबान पे रवां हो जाएगा। तो ज़िंदगी में तो एक मसला थोड़ी हल होने के बाद रुक जाते हैं, मसले तो आते रहते हैं। आपकी ज़िंदगी में जैसे जैसे मसाइल आएंगे, ये ज़िक्र की बरकत से वो साथ साथ हल होते जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में मसाइल ने कैसे दौड़ लगाई है। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखें। अल्लाह।